नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा दृष्टि की ओर से इतिहास की जो एक नई बुक आई है नेट जेआरएफ के सेकंड पेपर के लिए। काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा विद्यार्थियों में इसलिए भी है क्योंकि ये दृष्टि की ओर से आई है। तो आज बात करेंगे कि वाकई ये इंपॉर्टेंट है कि आपको तीनों काल की अलग अलग बुक पढ़ने की आवश्यकता है या ऐसी ही एक गाइड से आप 10 की 10 यूनिट कवर कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो इसके पीछे आपको 480 रुपये इसका प्राइस लिखा हुआ मिल जाएगा MRP। हालांकि ऑनलाइन ये थोड़ी महंगी मिल रही है, 420 रुपये में अमेजोन पर आई है, फ्लिपकार्ट पर अभी आई नहीं है। हालांकि कुछ दिनों में आ जाएगी। आज जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका 24 जून को, तो आज ये फ्लिपकार्ट पे नहीं है, सिर्फ अमेजोन पर है 420 रुपये में। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से 325 से 350 रुपये के बीच में आपको शायद ऑफलाइन मिल जानी चाहिए। तो आपको ऑफलाइन ट्राई करना चाहिए। यदि आप दूर दराज के इलाके में हैं, ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब इसमें कंटेंट कैसा है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। विषय सूची दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो 10 यूनिट, जैसे आप सिलेबस आपने देखा होगा नेट जेआरएफ का, जो 10 यूनिट है वही दे रखी हैं। तो पहली यूनिट प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में है। साथ साथ में आप भी देख लीजिए कि इसमें कैसा दिया गया है, मैं भी अपनी राय बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा और क्लोज से मैं कुछ कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तो इसमें मैप नहीं है। दूसरी बात, एक जो आप जो भी पुस्तक ऐसी देखते हैं जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक शामिल किया जाए और इसमें तो इतिहास लेखन भी शामिल है, तो एक समस्या हमेशा रहती है कि थोड़ा सा कम कंटेंट आपको मिलेगा। क्योंकि यदि सभी कुछ शामिल किए जाने की कोशिश की जाएगी तो वो किताब कम से कम 1500 पेज की तो जरूर हो जाएगी, और ये 570 पेज की किताब है। तो ये तो कमी आपको हमेशा रहेगी। जैसे अभी इसमें आप इतिहास लेखन में, जैसे मैंने कल ओसवाल्ड स्पेंगलर के बारे में बताया था, स्पेंगलर का जो चक्रीय इतिहास है उसके बारे में। अब मेरा वीडियो देखिए और आप फिर स्पेंगलर का चक्रीय इतिहास इसमें पढ़ेंगे, या ई श्रीधरन की बुक पढ़ के या HD सिंह और चित्रा राव की बुक पढ़ के फिर इसमें स्पेंगलर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो बहुत कम जानकारी दी गई है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था, स्पेंगलर की जो बुक्स हैं, मेन्स एंड टेक्निक्स है या प्रशा और समाजवाद है, तो वो विवरण आपको नहीं मिलेगा। उनकी जो मेन कृति है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसी का जिक्र मिलेगा। फिर उसके जो एक दो मुख्य कथन है वही तो शॉर्ट में मिलेगा आपको। और ये बात आप चाहे कोई भी किताब देख लीजिए जिसमें तीनों काल को समेटने का प्रयास किया जाए या एक एग्जाम के पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाए, तो उसमें वो कमी हमेशा रहती है। लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या इससे नेट क्लियर हो सकता है क्या। तो मैं आपको पहले कुछ पेजेस दिखा देता हूं और साथ ही मध्यकाल और आधुनिक काल के भी कुछ आपको दिखा दूंगा। देखिए, ये प्रमुख पुस्तकें, ये आप देख सकते हैं। कुछ पेजेस में आपको दिखाता चलूंगा। जैसे ये यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए हैं। कितनी जानकारी दी गई है वो आप देखते चलें। कम है। यदि आप मान लीजिए तीनों काल के लिए SK पांडे पढ़ते हैं, LP शर्मा पढ़ते हैं, ये जैसे पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तकें, तो चलिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होती हैं, उनमें तो सभी कुछ शामिल कर लिया जाता है। और वो पुस्तकें पढ़ने का तो मतलब है कि भारत में आप कोई भी एग्जाम की आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे ही जैसे केसी श्रीवास्तव की पुस्तक प्राचीन काल की, वो अकेली पुस्तक इस पुस्तक से दुगनी है। तो आप ये सोच के कि आप केसी श्रीवास्तव से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और फिर दृष्टि में इस गाइड में ढूंढेंगे या कोई भी और गाइड में ढूंढेंगे जिसमें तीनों काल एक साथ दिए गए हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें तो आधी बातें भी नहीं दी गई हैं। तो ये समस्या तो हमेशा रहेगी। ये किताब किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके पास समय कम है और आप एक बार पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। यदि आप ये किताब याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका नेट तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि GRF में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले, उनको हल करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो डिटेलिंग नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कोई भी एक राजा ले लीजिए, सल्तनत काल का, जैसे बलबन ले लिया, तो बलबन के बारे में जो भी बहुत सारे कोटेशन आते हैं, ऐसे ऐसे कोटेशन आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, उनमें से फिर पैराग्राफ बना के अलग अलग क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और 570 पेज की किताब है, आपका मान लीजिए 1.5-2 महीने बाद भी कभी आपको एग्जाम देना हो तो अभी आप इसको तुरंत पढ़ के एग्जाम के लिए जा सकते हैं, नेट क्लियर भी कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी कोई बुरी किताब भी नहीं है। हालांकि जो कम मैटर है वो तो गाइड में मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए तो आपको पर्टिकुलर जो 3 काल के लिए 3 बुक आती हैं, इतिहास लेखन की अलग बुक आती है, वही पढ़ेंगे तभी पार पड़ेगी आपकी। यदि आप GRF के लिए जाना चाहते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रकार के एग्जाम के लिए आप पहले से अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो हर काल के लिए अलग किताब पढ़िए, आपको हमेशा बेनिफिट होगा। ये किताब है
तुरंत तैयारी के लिए आप एक बार 10 यूनिट पढ़ जाएं, आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा। मुझे तो इसमें कोई संशय नहीं लगता। बुक में गलतियां भी बहुत कम हैं, कुछ एक मिली, जैसे मुझे एक नदी सूक्त वाले में नदियों की संख्या में गलती मिली, एक दो टॉपिक मुझे सल्तनत काल में एक दो गलतियां मिली, वो सामान्य गलतियां हैं। उतनी गलतियां तो लगभग सभी बुक्स में मिलती हैं, कुछ में तो ज़्यादा ही मिलती हैं इससे, तो वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दृष्टि की ओर से आती है, ठीक ही आती हैं पुस्तकें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दृष्टि से कोई बुक आ गई और वो मतलब ब्रह्मा जी ने लिखकर भेजी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप दृष्टि के वीडियो देखते हैं तो आप विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो देखते हैं, तो वो अपने आप में दिग्गज हैं, और वो जो बोलते हैं वो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो माहिर हैं अपने सब्जेक्ट के, हिंदी साहित्य के भी माहिर हैं, सिविक्स के भी माहिर हैं। इसके अलावा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उन पर वो वीडियो बनाते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दृष्टि की सारी बुक विकास दिव्यकीर्ति लगते हैं। उनके अलग अलग लेखक हैं, उनमें भी पुस्तकें अच्छी भी आती हैं, उनमें कमियां भी होती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि दृष्टि की ये बुक है मतलब सबसे बेस्ट है, लेकिन एक अच्छी बुक है। यदि आप कुछ 1-2 महीने में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एक बार आप पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस है उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। तो आपको मैं कुछ और पेजेस दिखा सकता हूं। यदि आपके पास कम समय है या आप एक ही बुक लेना चाहते हैं, एक बुक के साथ नेट क्लियर करना चाहते हैं जल्दी से, आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से आपका नेट भी क्लियर हो जाए साथ साथ, तो उस प्रकार की परिस्थितियों में आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यदि आप JRF के लिए जाना चाहते हैं या आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आप साथ चाहते हैं कि अपना बेस क्लियर करके चलें, MA के साथ अभी आप पढ़ना चाहते हैं, BA के विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको तो मैं हमेशा ही राय देता हूं कि आप प्रत्येक काल के लिए अलग अच्छी पुस्तकें पढ़िए, ताकि आप भीड़ से अलग दिखाई दें। और आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो आपको कुछ तर्कश में आपके अलग से तीर होने चाहिए डिफरेंट टाइप के, ताकि आप उनसे आगे निकल पाएं। नॉर्मल तैयारी हर कोई करता है और उससे पार नहीं पड़ती है, लेकिन आप नेट इस बुक के साथ क्लियर कर सकते हैं। अच्छी बुक है, और इतिहास लेखन वाला जिसमें जो पोर्शन दिया गया है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि इतना कोई डिटेल में क्वेश्चन भी नहीं आते नेट के अंदर। हालांकि कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लगभग आधे क्वेश्चन आप इजीली इस बुक को पढ़कर भी सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादातर वो बुक मैच करने वाले या थोड़े बहुत कोटेशन वगैरह वही आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन इतिहास लेखन चूंकि हम काफी कम पढ़ते हैं, BA में MA में भी हम कम पढ़ते हैं, और हमको थोड़ा सा कठिन भी लगता है, इसलिए इतिहास लेखन थोड़ा सा आपको जो इजी क्वेश्चन है वो भी कठिन लगते हैं। तो इतिहास लेखन कम जरूर है, लेकिन उसमें भी आपको लगभग आधे क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। तो ये था मेरा रिव्यू इतिहास नाम की जो पुस्तक है दृष्टि की ओर से, नेट JRF के सेकंड पेपर के लिए कम टाइम के लिए, यदि आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं नेट का, तो एक अच्छी बुक है। गाइड के रूप में आप चाहते हैं कोई एक बुक लेना, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास समय है, आपका गोल थोड़ा लंबा है, JRF भी आप चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक काल के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।